एक प्रॉब्लम यहां बता दी गई है परमेश्वर के वचन से, खुद परमेश्वर की तरफ से। यहां पर लिखा, तुम्हारी जो बातें हैं वो मेरे विरुद्ध कैसी है? सही नहीं है। पंजाबी लिख, करड़ी बातें, सख्त बातें। सख्त बातें कब निकलती है? जब अंदर सख्त हो गया, मन सख्त हो गया, विचार सख्त हो गए हो, दिल पत्थर बन गया हो। तो बाइबल कहती है जो तेरे अंदर है वही तेरे बाहर आएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है बाहर से जाने वाली कोई वस्तु तुम्हें अशुद्ध नहीं करती, तुम्हारे अंदर से आने वाली बातें तुम्हें क्या करती हैं? अशुद्ध करती हैं। ये मुंह जो है हमारा, ये आशीष का स्रोत भी है और ये श्राप का स्रोत भी है। नीति वचन में लिखा है तुम्हारे जो मुंह है उसमें जिंदगी भी है, तुम्हारी जुबान में मृत्यु भी है। जुबान में आशीष है, जुबान के द्वारा श्राप है। हम अपने ऊपर ले आ सकते हैं जो चाहें। यहां बातों की बात की गई है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा मनुष्य पृथ्वी पर जो भी व्यर्थ अकार्थ बोलेंगे, एक एक बात का न्याय किया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। पंजाबी जी लिखा, जद तक कोडी कोडी ना पर दो छड़िया नहीं जाएगा। बातें करड़ी हो चुकी है तुम्हारी कि इस्राएली फालतू बोल रहे थे, फालतू बोल रहे थे, व्यर्थ बोल रहे थे। अगर ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा कि बकवास कर रहे थे, बहुत बकवास कर रहे थे। क्या करे? तो बकवास का मतलब क्या होता है? बकवास, गलत दे विच वास करना, बक बक करना। अभी अभी मिस्र से निकले, इतने चमत्कार देखे, ताजे ताजे चमत्कार देखकर आए और इतने बड़े चमत्कार, हालेलुया, जो कभी देखे नहीं होंगे उन्होंने। इतने चमत्कार देखे मूसा के द्वारा। किनके विरुद्ध में? मिस्रियों के विरुद्ध में। कितनी महामारियां, 10 तरह की महामारियां मिस्रियों पर आई, लेकिन इस्राएलियों के ऊपर नहीं आई। हालेलुया। लेकिन क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर? समंदर के इस तरफ हमें मारने के लिए लाया, यहां पर कब्रें भी नहीं है, समुद्र में डुबाने के लिए लाया। मूसा तेरी गलती है, हम मर जाएंगे। डर रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, इसलिए चुप कराया था इनको। परमेश्वर कहा इनको चुप कराओ पहले, क्योंकि मुझे कुछ करना है। अगर ये ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब हम अपने मुंह से कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं, विरुद्ध में बोलते हैं, बकबक करते हैं, बुड़बुड़ करते हैं, तो काम नहीं होता है। हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। आगे क्या है इसका मतलब? आज बताया मैंने मतलब क्या है। हालेलुया। इसका सिर्फ मतलब ये नहीं कि तुम खामोश रहो, खुदावंत आपके लिए लड़ेगा। इसका मतलब मैंने आपको सही से आज बताया। इसका मतलब वो गंदा मंदा बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, प्रभु ने कहा चुप कराओ इनको, मुझसे नहीं होगा वरना। हालेलुया। तो या तो मैंने कहा था स्तुति करो, धन्यवाद करो, अगर आए अंदर से तो सही आए, अगर नहीं आ रहा तो चुप हो जाओ, फिर परमेश्वर के सामने खामोश हो जाओ, प्रभु पर छोड़ो। कुछ चीजों को क्या करो? प्रभु पर छोड़ो। परमेश्वर पर जब छोड़ोगे तो परमेश्वर करेगा। तो जब वो चुप हुए, परमेश्वर का काम शुरू हुआ। परमेश्वर ने रास्ता निकाला, समंदर का 2 भाग कर दिया। अब उस तरफ जाकर ये जयकारे लगा रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, साज बजा रहे हैं। ये सब कुछ इनके पास इस तरफ भी था, लेकिन इस तरफ नहीं हो रहा था। इनसे डर, भय, शोक इनकी जिंदगी में छा गया था। क्या होगा, क्या होगा? मर जाएंगे। भविष्य के बारे में चिंता, कल के बारे में चिंता, बच्चों के बारे में चिंता, उसके विषय में चिंता, उसके विषय में चिंता कर करके रो रो के, डर डर के खुद को और परेशान कर लिया। तो यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो। एक आयत है, 16 आयत पढ़ दीजिए ना। आमीन। यहां पर लिखा कि परमेश्वर का भय करने वालों ने बातें की, गल्लां कीतियां, प्रभु ने ध्यान देकर सुना। जब मसीह लोग बातें करते हैं तो प्रभु क्या करते हैं?
ध्यान देकर सुनते हैं। क्या सिर्फ सही बातों को ध्यान देकर सुनते हैं? नहीं, रॉन्ग बातों को भी ध्यान देकर सुनते। कान लगाता है कोई है जो आपकी बातों पर क्या लगाए हुए हैं? कान लगाए हुए हैं। लेकिन ऐसा भी लिखा है कि धर्मियों की प्रार्थनाओं के ऊपर परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर कान लगाता है, वो परमेश्वर हमारे बकबक पर भी कान लगाता है, सुनता है उनको। लिखा, यादगिरी की पुस्तक लिख दी गई उनकी बातों की, हमारी बातों की यादगिरी की पुस्तक में लिखा जा रहा है। कैमरे सिर्फ इस दुनिया में नहीं चलते हैं, कैमरे स्वर्ग से धरती पर भी लगे हुए हैं। हालेलुया। रिकॉर्डिंग सिर्फ धरती पर ही नहीं होती है, रिकॉर्डिंग स्वर्ग में भी होती है। वहां भी सॉफ्टवेयर लगाए हुए परमेश्वर ने, जो हम बोल रहे हैं वो क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। जो हम कर रहे हैं उसका वीडियो बन रहा है और अंत में दिखाया जाएगा न्याय के समय। ये यहां तूने बोला, अपनी आशीष को खो दिया। ये यहां तूने ऐसे किया, तूने अपनी आशीष को रोक दिया। मैंने तेरे लिए ये सब कुछ रखा था और आज तू मेरे राज्य में भी प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। उस तरफ जाकर धन्यवाद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन इस तरफ अगर इनका धन्यवाद चमत्कार के बाद ही निकलता है तो समंदर के इस तरफ भी तो इनकी जिंदगी में चमत्कार हुए थे पहले। हालेलुया। लेकिन ये वहां पर गलत बोल रहे हैं। ये जब भी इनकी जिंदगी में समस्या आती थी, इनकी उंगली ऐसे होती थी। हालेलुया। ये दोष लगाते थे। चलो समंदर पार कर लिया, थोड़ा सा आगे पहुंचे, वहां पर जानबूझकर लिखा व्यवस्था 8 में, जानबूझकर परमेश्वर इनको जंगल के रास्ते ले गया, मारा के रास्ते से ले गया, उजाड़ के रास्ते ले गया। लिखा, ताकि मैं इनको अजमाऊं, परखूं। ये अंदर से जानना चाहता है परमेश्वर कई बार कितने पानी में है, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। सब कुछ सही है तो सही है, कुछ नहीं, हम सब कुछ ठीक ठाक ही है, पता नहीं चलता। लेकिन जानबूझकर परमेश्वर कई बार जंगल के रास्ते से ले जाता है। जंगल का रास्ता अंधेरा रास्ता, तकलीफों का रास्ता, कठिन रास्ता, तंग रास्ता, दुखों का रास्ता, सलीब उठाने का रास्ता। हालेलुया। जानबूझकर ले गया। फिर वही काम शुरू, फिर मूसा के खिलाफ, फिर परमेश्वर के खिलाफ, फिर हारून के खिलाफ। बार बार वो कह रहे हैं। अभी फिर वो कह रहे हैं, हम भूखे मर जाएंगे, हमें पानी नहीं मिल रहा है, तू क्या हमारी परवाह करता है? हम मर रहे हैं, हमारे बच्चे प्यासे हैं, भूखे हैं। लेकिन बाइबल कहती है थोड़ा सा आगे परमेश्वर उनको ले जा रहा था, जिस तरफ थोड़ा सा आगे जाकर 12 पानी के सोते थे। कितने? 12। हर एक गोत्र की गिनती के अनुसार 12 पानी के चश्मे और मीठे पानी के चश्मे। हालेलुया। और वृक्ष, खाने के खजूरों के वृक्ष थे थोड़ा सा आगे जाकर। लेकिन जैसे मान लो यहां परमेश्वर परख रहा है, थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो क्या है? खाने का भी है और पीने का भी है। लेकिन वहां से जाने तक जो बातें हुई, उनका रिजल्ट उनको भुगतना पड़ा है। हालेलुया। चलो यहां तो ये प्रॉब्लम हुआ ना, भी कुछ मिला नहीं या परेशानी है, चलो परेशानी से निकल गया, मान लेते हैं कि जो कुछ कहा गया, बोला गया, परेशानी में हमसे हो गया। हालेलुया। लेकिन थोड़ा सा और आगे गए तो एक जगह उन्होंने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। अब पता क्या शोर मचा रहे हैं? हम ऊब चुके हैं इस मन्ने से जो ऊपर से उतरता है, अक चुके हैं ऐसे। अब तो मिल रहा है ना, और वो खाना बढ़िया खाना था, स्वर्ग से आ रहा था, उसमें बहुत टेस्ट था, वो बहुत पूड़े जैसा लिखा, उसमें स्वाद था। जो तेल में बनाया जाता है, इतना बढ़िया उसका स्वाद था। उससे भी क्या हो गए? वो ऊब गए और वो क्या कहने लगे? मूसा रोज 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 वही असि अक गया इस गाने तो, कितना गंदा बोल दे, कितना गलत। हम ये खाना रोज रोज नहीं खा सकते। अब सोचो ऊपर परमेश्वर क्या सोचता होगा, यार स्वर्ग का खाना मैंने ऊपर से दे रहा हूं और पूरा जिम्मेवारी से दे रहा हूं, एक दिन भी मिस नहीं करता, कभी लेट नहीं करता, हर एक घर के चारों तरफ मैं देता हूं, कोई नहीं कह सकता कि मेरे घर में खाना नहीं आया,
उस पड़ोसी के घर में आ गया खाना, मेरे घर में नहीं गिरा है वो खाना, कोई नहीं कह सकता। और कोई ये नहीं कह सकता भी कम मिला है मुझे, उसको ज्यादा मिला है। परमेश्वर न्याय करने वाला और परमेश्वर पूरा पूरा करने वाला परमेश्वर। फिर भी कि जब आदत हो जाती है ना बोलने की, तो फिर वो आदतें चलती रहती। हालेलुया। लेकिन तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, मूसा कहता फिर क्या करें? वो कहता जी हमें मांस चाहिए। सिर्फ मांस ही नहीं मांगा, वो कहते हम याद करते हैं, गिनती किताब 11 में पढ़ लेना, हम याद करते हैं मिस्र में प्याज को याद करते हैं, लहसुन को याद करते हैं, खीरों को याद करते हैं। हालेलुया। क्या याद कर रहे हैं? इनकी बुद्धि देखो कि सलाद को ढूंढ रहे हैं ये लोग। एक तो क्या मांग रहे हैं? मीट मांग रहे हैं, उस पर क्या मांग रहे हैं? सलाद। ये इस्राएली लोग सलाद पर झगड़ने वाले लोग। हालेलुया। सब्जी के ऊपर झगड़ने वाले लोग, बुड़ करने वाले लोग। परमेश्वर कहता है ओके कोई बात नहीं, मिलेगा तो जरूर, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, मांगोगे तो मांगोगे तो। हालेलुया। दिया परमेश्वर ने, दिया। मूसा कहता देख लो खुदावंद ऐसा ऐसा है। परमेश्वर कहता कोई बात नहीं यार, मिलेगा। परमेश्वर ने ऐसी आंधी लाई बटेरों की, उनके घरों के ऊपर गिरने लगे। और लिखा परमेश्वर ने इतना खिलाया कि उनकी नाक में से निकला। ऐसे लिखा है, उनकी नाक में से निकला। तो गर्मी तो होनी सी, खा खा के फिर नाक चो ता ही निकले ना। फिर परमेश्वर कहता खाओ। फिर दिया नहीं उतनी देर, उतने दिन वही खिलाया उनको। लेकिन भजन साहित्य में बहुत ही ऐसी आयत लिखी है जिसको पढ़कर कई बार अंदर से मन भय छा जाता है। लिखा परमेश्वर ने उनकी इच्छा को पूरा किया, लेकिन उनकी जानों को सुखा दिया। जान को ये खा तो रहे थे बढ़िया, लेकिन इनकी जानें सूख रही थी। परमेश्वर कहता खाओ, स्वाद लो, लेकिन असर नहीं होगा। टेस्ट मिलेगा लेकिन उसका असर नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों ने गलत तरीके से मांगा, गलत बोला। ऐसे ऐसे करके लोग बोल रहे थे। यही लिखा है यहां पर। उनकी बातें कड़वी है, सख्त है इनकी बातें। और बाइबल कहती है हर एक बात का हमें हिसाब देना है। यहां पर बोला, उसके बाद मूसा ने एक स्त्री से शादी की। उस शादी के खिलाफ ये लोग बोलने लगे, जिसमें हारून और मिरियम भी शामिल कर लिए। उन्होंने सेवकों को भी शामिल कर लिया साथ में। वो भी गलत बोलने लगे, खिलाफ बोलने लगे। जो बंदा इनके लिए जान तक खेल गया, जान तक की परवाह नहीं की, राजा तक की परवाह नहीं की। मिस्र में उसको मार दिया जा सकता था। हालेलुया। वो बिना भय खाए राजा के साथ बोलता रहा, बातें करता रहा। इनके लिए वो 40-40 दिन पहाड़ के ऊपर भूखा रहा। एक बार नहीं, मूसा 5 बार पहाड़ पर गया, 40-40 व्रत रखे। पहाड़ पर कौन सा वो सो रहा था? पहाड़ पर कौन सा वो खा रहा था? हालेलुया। जब कोई प्रॉब्लम आती थी, पहाड़ पर चला जाता था, हाथ उठाता था। हाथ थक जाते थे, नीचे आते थे, फिर भी वो उठाता था। उनके लिए भवन में जाकर भक्ति करता था। लाखों लोगों को संभालना कोई आसान बात है? लाखों लोगों को संभालना, 100 लोगों को संभालना मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन ये लाखों लोगों को संभाल रहा था। ये जिम्मेवारी, दिन रात सोता नहीं था, रेस्ट नहीं करता था। फैसले फैसले फैसले, न्याय, लोगों की उनके सामने समस्याएं आती थी, झगड़ों की और चीजों की, परेशानियों की। वो बैठा रहता था उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। ये मूसा का रूप था, इसलिए उसको दीन व्यक्ति बोला गया। हालेलुया। कभी परवाह नहीं की अपनी। उसको बोल रहे हैं तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ये करता है, तू वो करता है, तू ये करता है, तू वो करता है। उसके खिलाफ बुड़। ये बुड़ शब्द मेरी तरफ से नहीं है, ये बाइबल में लिखा कि वो बुड़ करने लगे। हालेलुया। और एक जगह लिखा वो कुड़कुड़ाने लगे। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, ये हमारी आशीष को दूर करता है हमसे। हालेलुया। बताया ना मूसा का जीवन कैसा था। एक दिन उसका ससुर मिलने आया मूसा को, जो अन्य जाति से था। मूसा का ससुर आया
उसने देखा कुछ दिन रहकर, वो मूसा को ना बाद में एक सलाह देने लगा। वो कहने लगा, मूसा ऐसे तो तू पागल हो जाएगा भाई, तो इनको समझाते समझाते इनके सही करते करते तेरा ही दिमाग खराब हो जाएगा, जैसे तू लगा रहता दिन रात। वो कहता जब क्या करूं, सेवा है, जिम्मेवारी है। वो कहता एक सलाह दूं अगर तू चाहे। हालेलुया। कहता हाँ जी दसो। वो कहता आगे अगुगे ठहरा, आगे प्रधान ठहरा, जो छोटी मोटी चीज तेरे तक पहुंचने ना दे खुद करें, और कोई बड़ी अगर कोई बात है तो वो तेरे सामने बस आए, फिर तू बच सकता है, वरना तू तो पहले ही तेरा काम हो जाए। उसने बात को माना और फिर उसने क्या किया, प्रधान ठहरा है कि मेरे पास कोई बड़ी बात लेकर आना, ये ऐसी हर कोई बात मेरे पास लेकर खुद ही सुलझाओ, इनको सही करो। ये नियम नए नियम में भी शागिर्दों ने अपनाया था। हालेलुया। सो मैं क्या सिखा रहा हूं आपको कि उनकी बातें क्या है, बहुत गलत है, करड़ी है, फिर भी ये कहते हैं हमने क्या गलत बोला, हमने परमेश्वर के विरुद्ध में क्या बोला। हम तो बोल ही नहीं सकते उसके विरुद्ध में। हालेलुया। किसी के खिलाफ बोला, स्पेशल खुदा के दास के खिलाफ बोला, तो समझ लो खुदाबंद के खिलाफ बोला। हालेलुया।